पप्पू जी के बारे में तो सब ने सुनिए लेके जे मुखिया बोलले, वार्ड सदस्य बोलले कि ओकरा बारे में यदि कोई काम गिनेलो जाए तो कम है। और वह जन अधिकार पार्टी से, जन अधिकार पार्टी के मतलब हो हर आदमी, जन माने हर आदमी पार्टी, यानी हर पार्टी यानी हर आदमी के वो पार्टी के जहाँ भी देखे कि जहाँ भी ओकरो बुलावट हो तो 100 दिल से वहाँ पहुँचे, चाहे वो चाहे पटना रहे या दिल्ली रहे, ओकरा मालूम हो तो वहाँ जनता के भलाई के बारे में जरूर आवे। और हमें सनी आने वाला समय में उम्मीद जताए छे कि भाई आने वाला समय में कम से कम एहनो आदमी के MP बनेलो जाए जे कि सबका समस्या सुने और समझे। अभी ले लिए BJP से या जदयू से बनलो छे कुशवाहा जी का 5-6 सालों में आना मुश्किल हो जाए। तो हमरा नहीं छे कि जो अपने वोट हम करबे तो जरूर छे कि जनता को भलाई करे के बारे में जरूर आबिए, जखनी बोलाबे जे कार्यकर्ता है ओकरो बात का सुनिए। और ये कार्यक्रम कहावत है, कोई बात है तो जना देना चाहिए, कोई बात है तो जना देना चाहिए, लड़ने वाला तैयार है लड़ाने वाला चाहिए। मैं इतना ही बात कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सब इतनी देर रात और हम लोगों के बीच में उपस्थिति आप लोगों की जो दर्ज हुई, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि इतनी रात में भी और इतने समय बीत जाने के बाद भी आप लोग हमारे इंतज़ार किए। हम लोग थोड़ी देरी हो गई। सबसे पहले तो उस विचारधारा के जिस कार्यों के बारे में हम बताना चाहेंगे या जिसको सब हम इनसे बाद में हम जिस व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर आए जब हर आखिरी उम्मीद टूट जाती है, जिस तरह से इस पंचायत में, इस गाँव में, इस कस्बे में या इस टोले में आप लोग कह रहे हैं कि हमारी इस तरह की समस्या है, हमारे घाट की समस्या है, हमारे सड़क की समस्या है, हमारे उनका कहना है कि हमके मुख्य धारा से जोड़ना, हमें मुख्य चीज़ों से जोड़ना है। सारे विषयों पर जो आप लोगों ने कहा, माताएं और बहनें अपनी बात नहीं कह सकी, लेकिन जो समस्या आपकी है वही समस्या उनकी भी है। सभी लोगों की समस्या एक समान है। तो जब सबकी सारी उम्मीद टूट जाती है तो उस उम्मीद को जब जिंदा रखने के लिए और उस उम्मीद को जो बचाता है उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। हम इस बात को एकदम गर्व के साथ कहते हैं क्योंकि मैंने और आप सभी ने, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, आप लोगों ने सबने कि हमेशा देखा है कि बिहार की किसी परिस्थिति में, पूर्णिया की किसी परिस्थिति में, कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल, हमारे पूरे बिहार के हर जिले में जब एक माँ मायूस होती है, जब एक माँ किसी भी समस्या को लेकर जब उसके आंखों में आंसू आता है तो सबसे पहले पूछने के लिए उसको राजेश रंजन और पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। जब कोई पिता कर रहा था, जब किसी पिता को लगता है कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ किसी तरह से गलत हो रहा है, किसी विपदा, किसी परिस्थिति, उस वक्त उस पिता की भी एक उम्मीद राजेश रंजन और पप्पू यादव बनता है। माँ की उम्मीद बनता है, पिता की उम्मीद बनता है, बेटे के रूप में, अभिभावक के रूप में, हर रूप में राजेश रंजन और पप्पू यादव जी खड़े। उसका प्रमाण हमें बताने की जरूरत नहीं, उसका प्रमाण आपके सामने आप हर चीज से देखें। उसके प्रमाण के रूप में आप इस रूप में आप कह सकते हैं, इस चीज में आप जान सकते हैं कि बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चिमकी बुखार हो, कहीं आग लगी हो, कहीं परिवार के लोगों का किसी तरह से कि इसका जीता जागता उदाहरण आप हमसे मत पूछेगा, आप इस तरह से पूछ सकते हो। सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर लीजिए, आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंगाहा पंचायत। यहाँ पर जितने आप लोग हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंगाहा पंचायत। हमारे समाज के, हमारे परिवार के, मंडल समाज के आप लोग जाकर पता कर लीजिएगा। 3 परिवार जिसकी एक उम्मीद टूटी, एक विश्वास टूटा, तीनों परिवार में किसी तरह से मृत्यु हो गई। एक आग के सामने इस ठंड में आग सेक रहे थे, उसमें उनकी आग में झुलस जाने की वजह से मृत्यु हो गई। शायद ये खबर आप लोगों तक पहुंची होगी। दूसरे एक थे जो हरियाणा में कार्यरत हैं, बिहारी मजदूर, हमारे बिहार से वहां जाकर काम कर रहे थे, बोरी लेकर या किसी तरह से उनके गिर जाने से किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा एक युवा साथी था, मोटरसाइकिल उसके एक्सीडेंट में उसके। जब ये जानकारी मैंने आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी तक हमारे माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंची, मंडल समाज के हमारे तीनों परिवार के वो सदस्य थे, उन लोगों, हम ये बता रहे हैं कि हमारा सांसद कौन है, हमारा विधायक कौन है, हमारा मंत्री कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हम ये नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई हो, कोई नहीं हो, किस परिवेश में, लेकिन उसके दुख में उसका आंसू पोंछने का, उसको आर्थिक मदद अगर राजेश रंजन और पप्पू यादव ने जाकर वहां पर की तो वाकई में काबिले तारीफ है राजेश रंजन। हम इसीलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हर उम्मीद जब टूटती है, हर विश्वास जब टूटता है, खास करके इस बिहार का, और यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, कोई राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के वैसे लोग नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई राजद, कोई छात्र, किसी का कोई बड़ा नेता नहीं है, हमको कोई नहीं जानता है,
लेकिन आज अगर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर आया, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये चेहरा है, राजेश रंजन और पप्पू यादव। हर आदमी इसको मानता है, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी विश्वास के साथ हो, लेकिन पप्पू यादव के नाम पर सब एकजुटता से खड़े होने के लिए तैयार। यही इसकी ताकत है, यही इनकी ताकत है। हर आदमी, आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हो सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कोई राजद का, हो सकता है कोई कांग्रेस का हो, सब हो, लेकिन जब सबको ये बात पता चले कि पूर्णिया लोकसभा से राजेश रंजन और पप्पू यादव जैसा व्यक्तित्व और व्यक्ति आ रहा है, तो सब चीज भूलने को तैयार है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक ताकत है कि आप लोग सब एकजुट हो गए और सारे कार्य जो आप लोगों ने बताया, जो किसी हमसे कोई छिपा हुआ नहीं है। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के जाने के बाद पूर्णिया में इलाजरत लोगों को लूटा जाना, आप यहाँ से पूर्णिया चले जाइए इलाज कराने के लिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो इलाजरत व्यक्ति है उसके घर की जमीन तक पूरी बेचनी पड़ जाएगी, लेकिन इलाज का पैसा आप नहीं दे पाओगे। ये परिस्थिति, ये हालात, ये लूट वहाँ के लोगों ने मचा दिए। लेकिन इससे कुछ वर्ष पहले आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी सांसद हुआ करते थे, तब ये हालात, ये जरूरत, ये परिस्थिति किसी की नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा नेता था जो प्रशासन को, जो डॉक्टर को, जो मनमानियों को, जो माफियाओं को, जो इस तरह के लोग हैं उनको शिकंजा कसना जानता था। आज वैसा नेता हम लोगों के बीच में कोई नहीं है। हम जिसको आदरणीय, मैं ये कहता हूँ एकदम खुले तौर पर कि किसी को हम प्रधानमंत्री देखकर चुन लेते हैं, किसी को हम नीतीश कुमार जी को देखकर चुन लेते हैं, किसी को हम लालू जी को देखकर चुन लेते हैं, लेकिन वो हमारे बीच क्यों नहीं रहता, हमारे बीच क्यों नहीं आता है? पप्पू यादव जी न सांसद है न विधायक है, बरसिया में आग लगी हो गई, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी पहुंचे। ये हमारे यहाँ पर हम लोगों के बगल में जो बंगा पंचायत में मदद की जरूरत पड़ी, खड़ा रहा। तो ये विश्वास और ये बताता है कि वो नहीं रहते हुए भी हमारे बीच में था, है और रहेगा। तो फिर हम ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्तित्व को क्यों ना मजबूत करें? और कोरोना काल आप लोगों के चुका हुआ, वो विपदा, वो परिस्थिति, वो हालात कोरोना काल में, जब परिवार का अपना व्यक्ति हमारे लिए नहीं खड़ा था। ये बात से कोई वो नहीं कह सकता। वो जब कोरोना की ऐसी विपदा है, जब कोरोना जैसी बीमारी हम लोगों के बीच में आई, घर और परिवार के लोग, अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी किसी कारण वो हो, हम ये नहीं कह रहे कोरोना से ही हो जाए, किसी लाचारी, किसी बीमारी, किसी परिस्थिति, किसी हालात से अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो घर परिवार, गांव कस्बे के लोग हाथ लगाने या उसके पास जाने से डर रहे थे। ये मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग पीछे हट गए थे, वो डर, वो माहौल और वो परिस्थिति बनाई गई। लेकिन उस विपदा में, उस परिस्थिति में भी अगर लोगों के बीच अगर कोई बिहार में घूमता रहा, तो वो भी शख्सियत राजेश रंजन और पप्पू यादव। रेमडेसिविर बांटने का काम किया, ऑक्सीजन बांटने का काम किया, और ये सारी चीजें करने के बाद भी पप्पू यादव जी को जेल डाला गया। ये आप और हम सब लोगों ने देखा। जो आदमी काम कर रहा था उसको जेल, जो आदमी लोगों की सेवा में था, हमारे और आपके बिहारी मजदूर, बिहार के लोग, काम करने वाले, खास करके इस सीमांचल के हिस्से के जो लोग दिल्ली में, हरियाणा में, जो छात्र, युवा, नौजवान हमारे कोटा में, दिल्ली में, हर राज्य में जहां पर फंसे हुए थे, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। आपको आ जाएंगे सर हाथ जोड़ने के लिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दो, आपके पास आ जाएंगे लालू जी के और कांग्रेस गठबंधन के कि मुसलमान यादव होने के नाम पर हमारा साथ दे दो। लेकिन जब कोरोना में यादव का बच्चा मर रहा था तो कोई साथ नहीं था, हिंदू का बच्चा मर रहा था तो हिंदुत्व के साथ कोई नहीं खड़ा था, बिहार और बिहारी के साथ कोई खड़ा था तो राजेश रंजन और पप्पू यादव। बस ये विश्वास, ये बात जो हम कह रहे हैं, इसमें एक भी बात गलत नहीं है। सोशल मीडिया आप कहते हो खोल कर देख लेते हैं, सुबह से शाम तक राजेश रंजन और पप्पू यादव, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, किसी पंचायत, किसी प्रखंड, कहीं भी आप घूम जाइए, हर जगह वो आदमी उपस्थित रहता है, हर जगह कोशिश करता है कि लोगों की मदद करने की। अब एक बात बताइए, इतनी बातें जिसके बारे में मैंने बता दिया, एक बात उसके दिल में सबसे ज्यादा हम लोगों के पीस बनकर उठ जाती है, सबसे ज्यादा टीस पहुंचाती है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जैसा व्यक्ति चुनाव हार जाता है लोकसभा और विधानसभा का। बताइए ये परिस्थिति, ये हालात, ये मजबूरी, हम वैसे लोगों को जिता देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जो व्यक्ति तो हमारे लिए मरता है, जीता है, और जिसके अंदर हमको उम्मीद और विश्वास लगता है। लेकिन पूर्णिया से इस बार ये संकल्प हमें और आप लोगों को लेना होगा कि पप्पू यादव जैसे व्यक्तित्व को किस सिंबल से, किस पार्टी से, बस ये मत पूछिएगा हमेशा इतना। पप्पू यादव ये हो, पप्पू यादव से बढ़िया नेता नहीं देखे, पप्पू यादव से ज्यादा सेवक नहीं देखे, पप्पू यादव से ज्यादा लोगों के बीच सब सुनता हूँ, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है पप्पू यादव नेता बहुत बढ़िया है, पार्टी बीजेपी से होते तो दे देते, महागठबंधन से होते तो दे, तो जब हम आखिरी में पार्टी देखने लग जाते हैं तो वैसा आदमी, वैसा व्यक्ति तो बेचारा हार जाता है, कोई साथ नहीं खड़ा होता, मायूस हो जाते हैं। हम लोग उनके लिए काम करते हैं,
हम आपको बता रहे हैं, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी से पूछ लीजिएगा, कोई आदमी नहीं पीएमसीएच में खड़ा है, एम्स में खड़ा है, आईजीएमएस में खड़ा है, कोई नहीं खड़ा होता है, लेकिन उनके लोग हैं। हम गांव से, पंचायत से, प्रखंड से हमको जब फोन आता है कि हेलो जी, आदरणीय सांसद जी से बात करनी थी, इस तरह की बीमारी है, पप्पू यादव जी मदद करते हैं, हम लोग सुना है, ठीक है आप आ जाइए, एम्स में उनका इलाज के लिए लाइन लगा देते हैं। हमारा सेवाश्रम था दिल्ली में, जो इलाज करने के लिए कोई सांसद अपना खोली, कोई अपू सांसद अपना आवास नहीं देता है, पप्पू यादव जी अपना आवास देते थे, वहाँ दिल्ली में लोग ठहरते थे। एक बात बताइए, यहाँ से जाने के बाद दूसरे जिले में लोग अपने घर में नहीं रखते, वो यहाँ से हटकर दूसरे प्रदेश में अपने लोगों को अपना परिवार समझते थे और सबको अपने वहाँ पर रख कर इलाज करके 2 वक्त का खाना, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं ये देते थे। हर कोई देखा है, जो नहीं देखा होगा उसको बता रहे हैं, और जो देखा होगा वो ये कहेगा कि ये लड़का हर चीज़ सही कह रहा है। जब मैं हर चीज़ सही कह रहा हूँ तो मुझको इस पंचायत से, आपके हाथ में अन्य पंचायत नहीं देंगे, आप कहीं और मत जाइए। आपकी सोता दक्षिण आप लोगों की जो पंचायत जहाँ से आपको, और आप कहते हो इसी गांव के नाम पर इस पंचायत का नाम है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर हम इस गांव का, जिससे यहाँ से लीड करते हुए, इस पंचायत को लीड करते हुए, विधानसभा को लीड करते हुए पप्पू यादव जी को पूर्णिया से सांसद बनाने में पूरी ताकत लगाए, पूरा विश्वास लगाए। और हमको इसको बनाने के लिए, इसको